आज बॉलीवुड के चकाचौंध में सिर्फ स्टार नजर आता है, ना नजर आता है उनका स्ट्रगल और ना ही उनकी एक्टिंग। एक ऐसा दौर भी था जब बड़े पर्दे पर दिखने के लिए लोगों को अरसों लग जाते थे। कई मुश्किलें होती थी, कभी एक्टिंग में दिक्कत आती थी तो कभी एक्टिंग आने के बाद धर्म और जाति की दिक्कत। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की पहली दलित एक्ट्रेस पीके रोजी की कहानी और बताएंगे कि क्यों उन्हें इंडस्ट्री में रहने के लिए अपना नाम तक बदलना पड़ गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉच आउट और मैं हूं आपके साथ पीयूषा गुप्ता। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कलाकार का कोई जाति या धर्म नहीं होता। कलाकार तो सिर्फ कलाकार होता है जो अपनी कला से समाज की सेवा करता है। मगर कुछ किस्से ऐसे बन जाते हैं जो इस कहावत को झुठलाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है एक्ट्रेस पीके रोजी का, जब जाति की वजह से उनका करियर शुरू होते ही बंद हो गया। रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो पीके रोजी भारत की पहली दलित एक्ट्रेस थी। उन्होंने साल 1930 में त्रिवेंद्रम के नंदाकोड़े गांव में जन्म लिया। उनके माता पिता पुलिया जाति से थे और उनके माता पिता ने अपनी बच्ची का नाम रखा राजम्मा। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी का भी उन्होंने काफी सामना किया और कम उम्र में ही उन्होंने अभिनय और नृत्य सीखा। करीब 100 साल पहले मलयालम सिनेमा की पहली दलित एक्ट्रेस पीके रोजी की पहली और आखिरी फिल्म विगत कुमारन यानी खोया हुआ बच्चा का प्रीमियर हुआ था। फिल्म निर्माता जेसी डेनियल ने इसे निर्देशित किया था। साल 1928 में इस फिल्म के प्रीमियर में जब रोजी और उनका परिवार शामिल होने गया तो उन्हें थिएटर में एंट्री तक नहीं मिली क्योंकि वो दलित थे। बस इतना ही नहीं, फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान ही बवाल हो गया। एक्चुअली रोजी ने फिल्म में ऊंची जाति की महिला का किरदार निभाया था जिस पर लोग काफी भड़क गए। उन्होंने थिएटर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और निर्माता जेसी डेनियल को वहां से जान बचा के भागना तक पड़ गया। फिल्मी पर्दे पर रोजी का आना कुछ लोगों को इतना अखर गया कि उन्होंने पीके रोजी का घर ही आग के हवाले कर दिया। पड़ोसी की मदद से वो वहां से भागने में तो कामयाब हो गई, लेकिन दोबारा बड़े पर्दे पर नजर नहीं आ पाई। वह भाग करके तमिलनाडु आ गई और उन्होंने अपना पूरा जीवन ही बदल डाला। उन्होंने अपना नाम बदलकर राजम्मा से रोजम्मा रख लिया और लोक थिएटर में काम करने लग गई। फिर उन्होंने केशवन से शादी कर ली और उन्होंने बाकी का जीवन एक उच्च जाति की महिला के रूप में बिताया। उनके 2 बच्चे थे, पद्मा और नागप्पन, जिन्हें कभी ये भनक ही नहीं लगी कि उनकी मां एक एक्ट्रेस भी रह चुकी है। भारत में जाति प्रथा की जड़ें कितनी गहरी हैं वो अब इस बात से समझिए कि मलयालम सिनेमा का जन्म एक दलित महिला के अभिनय से हुआ था, ये कोई मानने को ही तैयार नहीं है। तभी तो पीके रोजी की कहानी आज गुमनाम ही है और यही वजह है कि इंटरनेट सर्च इंजन पर एकमात्र तस्वीर ही उनकी उपलब्ध है। ना तो उनकी फिल्म के कोई प्रिंट उपलब्ध है और ना ही उनकी कोई रील अवेलेबल है। जीते जी तो रोजी को वो पहचान नहीं मिली, लेकिन साल 1988 में लेखक वीनू अब्राहम ने जेसी डेनियल और मलयालम सिनेमा जगत की पहली अभिनेत्री पीके रोजी के बारे में एक उपन्यास जरूर लिखा। इस उपन्यास ने दुनिया को इस दलित अभिनेत्री से रूबरू कराया। इसके बाद वर्ष 2013 में कमल द्वारा इसी उपन्यास पर एक फिल्म भी बनाई गई, नाम था सेल्यूलॉइड। इस फिल्म ने काफी लोगों को पीके रोजी के योगदान और उनके संघर्षों के बारे में बताया। तो आपने देखा कैसे देश की जाति व्यवस्था ने एक शानदार अभिनेत्री का करियर बनने से पहले ही खत्म कर दिया। भले ही आज ये व्यवस्था ढीली पड़ गई हो, लेकिन आज भी जब एक दलित नेता रामलला के दर्शन करता है तो एक सवर्ण नेता द्वारा मंदिर पर गंगा जल छिड़का जाता है। चांद पर जाने का सपना तो हम देख रहे हैं, लेकिन जाति, धर्म और समाज की पोटली लेकर। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका जाति व्यवस्था और भारत के इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि हमारी हर अपडेट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरे लोगों तक भी इस कहानी को जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। राधे राधे।